अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जज यानी रिटायर्ड जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुबीना करप्शन पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी जो कौंसल है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ये आ गई है और मुमकिना तौर पर गवाहान के जो बयानात रिकॉर्ड किए गए उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो है वो जज के ओहदे से फारिग किए जाने का इम्कान है। और मज़ाहिर नकवी अब लगता ये है कि पेंशन और मराआत समेत तमाम तर जज के जो प्रोटोकॉल है उससे हाथ धो बैठेंगे। करोड़ों की मुबीना करप्शन, गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने वीडियो में जो समात जो कार्रवाई हुई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, वो तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह किया था। कमरे अदालत में मौजूद था। तकरीबन मैंने आपको 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जो मैंने खुद लिखा था, और यहाँ पर आज मेरे पास भी फिर से जो है तकरीबन 8 सफ़ात के ये पेजेस हैं जो मैंने इजलास की कार्रवाई मैंने लिखी, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि ओपन इजलास हो रहा है। और इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सद्दात तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, इसके अलावा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान, और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी। ये 5 रुकनी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दर्ज होने वाली शिकायत का जायज़ा ले रहे हैं। और आपको पता है मज़ाहिर नकवी ने इन ही शिकायत की बुनियाद पर जो है वो इस्तीफ़ा दिया और वो घर चले गए। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह एक माजी में तासुर था कि जज जब इस्तीफ़ा दे जाता है तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई रुक जाती थी, और फिर जो है अब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने केस का फैसला दिया और कहा कि अगर किसी जज के दौरान सर्विस शिकायत का मामला शुरू हो जाता है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ये मामला नहीं रुकेगा, चाहे वो इस्तीफ़ा दे के चले जाए, चाहे वो रिटायरमेंट हो जाए। उसके बावजूद इसकी जो कार्रवाई है शिकायत पर वो जारी रहेगी। और अब ये शिकायत कंक्लूड हो गई हैं। मज़ाहिर नकवी को भी जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने बहुत कुछ जो है ललकारा है, बहुत कुछ ऑफर्स किए हैं, बहुत कुछ डिमांड्स की हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर जो स्मार्ट सिटी के मालिक हैं जाहिद रफ़ीक की जानिब से किस तरह करोड़ों रुपए जो है मज़ाहिर अली अकबर नकवी की फैमिली यानी उनके बेटे और बेटी को अदायगी की गई, प्लाट करोड़ों रुपए के अदा किए गए। उसके अलावा इस्लामाबाद में जहां पर कैपिटल सिटी है वहां पर 2 प्लाट 54 लाख के अदा किए गए। फिर उसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी में 80 लाख रुपए के एक प्लाट, मतलब 2 प्लाट मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बेटों को फ्री ऑफ कास्ट में दिया गया। ये बड़ी अहम करप्शन सामने आ गई है। और यकीनन ये तो देखें वो जिस तरह जाहिद रफ़ीक साहब कह रहे थे कि मैं तो दोस्तों को फ्री दे देता हूँ, इतनी ज़्यादा फ्री कोई नहीं देता। और एक जज को फिर जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि आपने मज़ाहिर नकवी से 4 बार मुलाकातें की, कभी मुझसे मिले नहीं, कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, या किसी और जज से भी आपने मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मज़ाहिर नकवी से आपने 4 बार मुलाकातें की। और फिर राजा सफदर, असल में जो फ्रंट मैन जाहिद रफ़ीक और मज़ाहिर नकवी के दरमियान ये तमाम डील्स जो करवा रहा था वो राजा सफदर था। और तमाम तर मलबा जो जाहिद रफ़ीक हैं उन्होंने राजा सफदर के ऊपर डाला। तो इस समाज में क्या कुछ हुआ ये आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि जाहिद रफ़ीक ने तमाम तफसीलात पर मुश्तमिल कागजात कौंसिल में जमा करा दिया है, और चीफ जस्टिस ने भी ये इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया। और फिर जाहिद रफ़ीक ने कहा कि हमने पिछले 10 साल में राजा सफदर को जो पेमेंट्स की उसकी तमाम तर तफसीलात और तमाम रिकॉर्ड कौंसिल के सामने उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा असल खाते कहाँ हैं, ये तो समरी दी है, जो अदायगी हुई वो किस बुनियाद पर हुई वो भी बताएं, वाचर दिखाएं ताकि हमें मालूमात मिल सकें कि कौन सी अदायगी किस बुनियाद पर हुई है, किस मकसद पर हुई है, वाचर से ही हमें पता चलेगा। ताहम जो जाहिद रफ़ीक हैं वो वाचर्स अदालत में फराहम नहीं कर सके। और फिर जाहिद रफ़ीक ने कहा कि अगर
कौंसल कहती है तो मंगवा लेते हैं, लाहौर से मंगवाना है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सबूत और अदायगी आपने किसी सूरत भी दिखानी है। इसके अलावा जो गवाह हैं जाहिद रफ़ीक, उस के हवाले से जो बातें उन्होंने की, जो तफसीलात गुज़िश्ता समात पर दी थी, उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग एम्प्लॉयज़ सोसाइटी पर का जो जिम्मेदार है वो यहाँ पर कौन आया है। तो शेर अफगन जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार हाउसिंग एम्प्लॉयज़ सोसाइटी के, तो वो अदालत के सामने पेश हुए और शेर अफगन ने कहा कि 2 मेंबरशिप्स हैं और जिस पर एक अलाटमेंट हुई है। अब ये 2 मेंबरशिप किस किस की हैं ये भी थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। 500 गज का मज़ाहिर नकवी को प्लाट दिया है। इसके अलावा 4,40,000 रुपये की मज़ाहिर नकवी ने इस प्लाट की अदायगी की। 7 अक्टूबर 2021 को लेटर इशू किया गया आमिर रहमान की जानिब से, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने ये बताया। फिर कहा कि मेंबरशिप का मामला एक मज़ाहिर नकवी और दूसरा उनकी अहलिया के नाम है। इसके अलावा जो जस्टिस रिटायर मज़ाहिर नकवी की अहलिया हैं सईदा हुमा फातिमा, उनके हवाले से भी कहा कि वो भी हाउसिंग सोसाइटी की मेंबर हैं, ये कौंसल को बताया गया। इसके अलावा ये भी बताया गया कि हुमा फातिमा ने कोई प्लाट नहीं लिया, जो मज़ाहिर नकवी की एहलिया उन्होंने कोई प्लाट नहीं लिया, लेकिन मज़ाहिर नकवी ने 4,40,000 पर प्लाट लिया। अब इस प्लाट की अगर रियल कीमत आपने देखना हो तो कम से कम ये 70-80 लाख से 1 करोड़ का प्लाट है। इसके अलावा 53,000 रुपये रकम जो है जमा कराकर नकवी की एहलिया की जो सोसाइटी है वहाँ पर मेंबरशिप ली गई। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि जाहिद रफ़ीक साहब की गवाही दिखाएं। चीफ जस्टिस का अदालती अमले से गुफ्तगू। जाहिद साहब ज़रा आप आइएगा। जाहिद साहब जो रफ़ीक है उनको दोबारा चीफ जस्टिस ने रोस्टम पर बुलाया और कहा कि जाहिद साहब आप हमें समझा दें ये दस्तावेज़ात कैसे हैं, ये राजा सफदर का अकाउंट और अदायगियाँ हैं, इससे हमें मालूम नहीं हो रहा है कि आपने राजा सफदर को ये किस लिए अदायगियाँ की हैं। यानी बहुत सारी अदायगियाँ राजा सफदर को की गई हैं, जिसमें चेक भी है, जिसमें कैश भी है, इसके अलावा पे ऑर्डर्स हैं। ये तमाम तर तफसीलात चीफ जस्टिस की जानिब से उनसे मांगी गई थी, जो तफसीलात उन्होंने कौंसल में जमा कराई। तो उस हवाले से वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन या कौन सी अदायगी है वो किस मकसद पर के लिए हुई, वो बताएं। इसके अलावा कहा कि रकम की अदायगी का सबूत जो राजा सफदर को की गई है, इसकी तमाम तर तफसीलात कौंसल को दें। तो इसके अलावा कौंसल की जानिब से ये कहा गया कि जो दस्तावेज़ात दिए गए थे जाहिद रफ़ीक की जानिब से, उन दस्तावेज़ात के मुताबिक कौंसल यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 61 इंट्रीज़ हैं। 5 करोड़ वाली इंट्री 22 नंबर पर है। राजा सफदर को 5 करोड़ क्यों दिया, इसका जवाब दें, क्योंकि बाकी जो इंट्रियाँ हैं उससे हमें गरज नहीं है, लेकिन जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो अदायगी की गई है 5 करोड़ की, उस हवाले से हमारा कंसर्न है, तो हमें उस हवाले से बताएं। तो जाहिद रफ़ीक ने कहा कि राजा सफदर को हमने ज़मीन के मद में पैसे अदा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कल को जाहिद सफदर कह दे कि मुझे पैसे नहीं मिले और न ही ज़मीन मिली, वो कोई मुकदमा करें, झूठ बोल दें, तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें एक ही ट्रांजैक्शन से गरज है, बाकी आपके कारोबार से हमें कोई गरज नहीं है। हमें तो इसका मालूम करना है कि 5 करोड़ मज़ाहिर अली अकबर नकवी को कैसे और क्यों अदा किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि राजा सफदर के बावजूद उनके नाम पर किसी और को, यानी राजा सफदर के नाम पर किसी और को भी इस तरह की अदायगियाँ हुई, यानी पे ऑर्डर पर आप किसी और के नाम पे ऑर्डर करके दे देते हैं। तो मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि हमारे इस केस में भी यही मामला है कि आपने 5 करोड़ किसी और के नाम पर दिए और देकर फिर वो अदायगी मज़ाहिर नकवी को की गई। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि लंदन में उनके अहले खाना यानी उनके बेटों का रहने का इंतज़ाम आपने किया था, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी बताएं। तो जाहिद रफ़ीक की जानिब से कहा गया कि जो लंदन में 10 दिन का जो स्टे था पाम हाउस में, वो रॉयल हाउस में, वहाँ पर हमने अदायगी नहीं की, किसी और ने की है, ये बताया गया जाहिद रफ़ीक की जानिब से। जाहिद रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि हमने सिर्फ
5,000 पाउंड अदा किया, जो कल भी बताया था। यानी लंदन में 5,000 पाउंड जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो बेटी ज़ेर तालीम है उनको दुबई में, जाहिद रफ़ीक ने बताया कि दुबई में कोई दोस्त से उनके ज़रिए लंदन में अदायगी की गई और उन्होंने इस बात पर एग्री किया। लेकिन जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को आई थी उसमें 10,000 पाउंड का जिक्र था, लेकिन यहाँ पर जाहिद रफ़ीक कहते हैं हमने 5,000 पाउंड की अदायगी की है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा वो ऐसे सवालात के जवाब देते हुए जाहिद रफ़ीक साहब घबरा रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा आप घबराएं नहीं, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपसे सिर्फ ऑडिट के हवाले से हमने पूछा था, हम आपके किसी और मामले पर नहीं पूछना चाहते। जो हमारा यहाँ पर कंसर्न मकसद है, जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अदायगियाँ हुई है उस हवाले से हम मालूमात लेना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपसे हमने तमाम तर मामलात पर आपकी जो ऑडिट है उस हवाले से भी कहा था। आपने गुज़िश्ता रोज़ 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम भी दिए थे, तो हमें कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये ना समझें कि हम प्रेशराइज करें या किसी और का अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो वो भी बता दें, और कोई मालूमात आपके पास मज़ाहिर अली अकबर नकवी और उनके अहल खाना के हवाले से यानी लेन देन के हवाले से कोई और मालूमात हैं तो वो भी बताएं। तो जाहिद रफ़ीक ने मालूमात तो बहुत ज़्यादा दे दी थी, लेकिन उन्होंने भी बस शुक्र किया कि किसी तरह कायद साहब मेरी जान छुड़ाएं तो मैं जाके बैठ जाऊँ। और फिर चीफ जस्टिस जब ये बात कर रहे थे तो जाहिद रफ़ीक ने कहा नहीं, मुझे जो मालूम था मैंने बता दिया और मुझे मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा आइंदा आप अपने मामलात को बेहतर करेंगे तो आपके लिए खुद बेहतर होगा, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जब आपको FBR वगैरह में टैक्सेस आप पे करते हैं तो इस हवाले से कोई इश्यूज बाद में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी जो अदायगियाँ इनकम है उसके जो खाते हैं वो बेहतर तरीके से रखें। इसके अलावा जाहिद रफ़ीक ने कहा कि हमने अपने मुलाजमीन और स्टाफ को बता दिया है, आइंदा तरीक़ाकार को वो दुरुस्त रखेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से ये बताया गया कि डॉक्टर बिस्मा वारसी के कोई 4 चेक डिसऑनर से उनका कल जिक्र हुआ था। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि वो कल उन्होंने खुद बता दिया है और एग्री भी किया है उन्होंने, और वो खुद कह चुके हैं कि हमने इस हवाले से जो बिस्मा वारसी हैं उनके शोहर ने कि हमने ये जो 4 डिसऑनर्स के चेक थे उस हवाले से मुकदमा था, तो ये बात पहले ही हो चुकी है, तो अब बात ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा दौरान समाअत जब ये बात हो रही थी तो चीफ जस्टिस के हवाले से जब ये मामला हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मज़ाहिर नकवी का जो प्लाट है जिस पर अब रोला पड़ा हुआ है 13 करोड़ का उन्होंने प्लाट लिया था सेंट जॉन्स पार्क लाहौर में, और मज़ाहिर नकवी ने इस प्लाट को लिया था और इस हवाले से अदायगियाँ उल्टा लेने के बजाय दिया जा रहा है। ये हैरान कुन बात थी। इस दौरान जब ये गवाहान के बयान तकरीबन रिकॉर्ड हो गए और ये मुकम्मल होने लगे तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि एक बात डिस्क्लोज कर रहे हैं सबके सामने ओपन अदालत में, मज़ाहिर नकवी ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। 29 तारीख को हमें ये ख़त मौसूल हुआ है। इस ख़त की तमाम तर तफसीलात भी हम आपके सामने रखें, और उन्होंने आखिरी पैरा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनको कहा कि आखिरी पैरा पढ़कर सुनाएं। उस पैरे के मुताबिक ये कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस खत में जो खत का है थोड़ा सा वो भी बता दूं, उन्होंने कहा कि एक जज को के रिटायरमेंट के बाद आप उसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई के इख्तियार नहीं रखी। एक तफसीली बड़ा खत है, वो किसी और वीडियो में आपको तफसीलन उसका खत के हवाले से बताऊंगा, लेकिन आज हम थोड़े से क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो कौंसिल की कार्रवाई मुकम्मल हुई और फिर मज़ाहिर नकवी को कौन सी सज़ा देने जा रहे हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और सदर ममलिकत, ये बड़ा मैटर कर रहा है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने बार बार वजाहत भी की है, लेकिन इनको ये इल्म है और ख़त के मुताबिक भी खुद हमें आगाह करें, और वो ख़त के मुताबिक भी वो हम यहाँ पर पेश नहीं होना चाह रहे हैं। हमने उन्हें भरपूर मौका दिया। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि इस कमरे अदालत में मौजूद कोई भी शख्स कुछ कहना चाहता है तो वो भी कह सकता है। और फिर कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को हमने बारहा उन समेत किसी भी शख्स को अदालत में गवाहान की जरा पर बातचीत करने, उनके वकला को कोई भी पेश होना चाहता है तो हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी तरफ से कोई जो है पेश नहीं हुआ तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर ये समाअत जब मुकम्मल होने लगी तो हुक्मनामा लिखवाते हुए चीफ जस्टिस जो कौंसिल के चेयरमैन उन्होंने कहा कि गवाह जाहिद रफ़ीक ने रिकॉर्ड और तफसीरात अदालत के सामने पेश किया।
सुप्रीम कोर्ट बार हाउसिंग सोसाइटी ने भी प्लाट से मुतल्लिक तफसीलात और गवाही दी। जो शेर अफगन डिप्टी एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि मज़ाहिर नकवी का 29 फरवरी को खत मौसूल हुआ। खत के जरिए मज़ाहिर नकवी ने कार्रवाई में हिस्सा न लेने के हवाले से आगाह किया। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने आखिरी ये जुमले थे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनको मुखातिब करके कि अब आपका काम मुकम्मल हो गया, हमारा काम शुरू हो गया। यानी देखें, एक तरफ कार्रवाई मुकम्मल हो रही है, जो गवाह हैं उनके बयानात मुकम्मल हो रहे हैं, और फिर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अब हमारा काम शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो ओपन कार्रवाई थी वो मुकम्मल हो गई है, और अब जो तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद किए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपना इंटरनल इजलास करेगा। उस इजलास के बाद जो भी राय होती है, मुमकिन तौर पर मुझे जो लगता है, क्योंकि ओपन कोर्ट में हुआ तो हो सकता है अपनी राय ओपन कोर्ट में दें, या फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कोई प्रेस रिलीज के जरिए भी कह सकती है, या फिर इसके अलावा जो ऑप्शन है जो होता है माजी में, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी राय मुकम्मल करके मुतफिका तौर पर या अक्सरियती या मेजोरिटी के बुनियाद पर करके सदर ममलिकत को भेजते हैं, और सदर ममलिकत जज को उसकी कुर्सी से हटा देते हैं, उनके ओहदे से हटा देते हैं। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जिस तरह ये शवाहिद, जिस तरह मैंने केस कवर किया है, और कमरे अदालत में हमने देखा है एक तरफा, क्योंकि मज़ाहिर नकवी और उनके वकील कोई पेश नहीं हुए इन दौरान जब गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे थे, सबूत पेश किए जा रहे थे। तो जिस तरह सबूत हमने जिस तरह कमरे अदालत में देखा है, जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि 80 लाख के 2 प्लाट लाहौर में जो इनकी सोसाइटी है जाहिद रफ़ीक की, उसमें, इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी लाहौर में, फिर इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में 54 लाख के 2 प्लाट उनके मज़ाहिर नकवी के बेटों ने लिया। फिर 1.5 लाख रुपए पर मंथ मज़ाहिर नकवी के बेटों की जो लॉ फर्म है उससे को जो है पर मंथ 1.5 लाख रुपए के उनके साथ मुआहिदा हुआ। फिर उनकी मज़ाहिर नकवी की बेटी को लंदन में 5,000 पाउंड की अदायगी की गई। इसके अलावा इस प्लाट के जो 5 करोड़ अदा किए गए, तमाम जो ट्रांजेक्शन हैं स्मार्ट सिटी के मालिक जाहिद रफ़ीक और स्मार्ट सिटी की जानिब से अदायगी की जा रही है राजा सफदर के ज़रिए। तो ये बहुत बड़ी मुबीना करप्शन सामने आ रही है, और मज़ीद भी चीज़ें शायद इंटरनल मौजूद होंगे, और बहुत सारे ये मामलात सामने हैं। और आपको ये बता दूं कि अब अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपने राय उसको सदर ममलिकत को भेजती है, तो सदर ममलिकत जज को ओहदे से हटाएंगे, तो फिर लगता है कि मज़ाहिर नकवी अपनी पेंशन, अपनी मरात, अपना प्रोटोकॉल सब खो देंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, अब सदर कौन सा सदर होगा जो इस पर दस्तखत करेगा? क्योंकि आपको पता है कि आरिफ अलवी सदर हैं इस वक्त, और वो कुछ दिन में घर जा रहे हैं, और अब नया सदर पीडीएम की तरफ से, अब तक तो जो नाम आ रहा है आसिफ जरदारी का आ रहा है, हो सकता है कि आसिफ जरदारी इस हवाले से कुछ करे। और आपको ये बता दूं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने भी ये मामला जल्द निपटाना है। इसकी वजह यह है कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं वो 8 तारीख को इस महीने की वो रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं सरदार तारिक के बाद, जिन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है ना, तो सरदार तारिक रिटायर हो रहे हैं। तो उससे पहले ये सारे मामलात निमटते नज़र आ रहे हैं, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो मुश्किलात हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और अब यही लगता है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो मुबीना करोड़ों की करप्शन, प्लाट्स और किस तरह केसेस में और लॉ फर्म्स इस्तेमाल किए, ये तमाम तर सूरत हाल मैंने भी आपके सामने रखा, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई में भी ये तमाम तर तफसीलात सामने आई। अब इस हवाले से कब तक ये फैसला आता है उसका मुझे भी इंतज़ार है, और आप भी इंतज़ार कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्टडी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।